हेलो डियर फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग फिजिक्स कॉन्सेप्ट बाय पूजा। आज हम पढ़ेंगे क्लास +1 का चैप्टर 2 जो कि है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। आज का हमारा टॉपिक है वर्नियर कैलिपर। सबसे पहले देखते हैं कि वर्नियर कैलिपर जो डिवाइस है वो किसने इन्वेंट किया था। तो इन 1631 पैरी वर्नियर वाज इन्वेंटेड वर्नियर कैलिपर। तो 1631 में पैरी वर्नियर नाम के साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया था वर्नियर कैलिपर को। ठीक है, तो जो अब अपना ये वर्नियर कैलिपर होता है, ये दो स्केल से मिलके बना होता है। एक तो होता है मेन स्केल या इसको ही डाटा स्केल बोलते हैं। जो ये हमारा मेन स्केल है ये फिक्स होता है, और दूसरा स्केल होता है वर्नियर स्केल, या बोले तो इसको इंडिकेटिंग स्केल भी बोला जाता है। ये जो हमारा वर्नियर स्केल या इंडिकेटिंग स्केल है ये मेन स्केल के ऊपर मूवेबल होता है, मतलब इसको हम मूव करवा सकते हैं मेन स्केल के ऊपर। ठीक है, तो ये दो स्केल से मिलके बना होता है, एक होता है मेन स्केल और दूसरा होता है वर्नियर स्केल। अब हम देखते हैं कि ये दिखता कैसा है वर्नियर कैलिपर। तो ये जो फिगर आपको दिख रही है ये वर्नियर कैलिपर की है। तो जो ये 0 से लेकर 10 डिजिट तक है ये हमारा मेन स्केल है। ठीक है, और इसके ऊपर जो ये छोटा सा स्केल दिख रहा है ये हमारा वर्नियर स्केल होता है, और इस स्क्रू की हेल्प से हम इस वर्नियर स्केल को इसके ऊपर मेन स्केल के ऊपर स्लाइड करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे दो अपर जोज होते हैं। जोज मतलब ये जबड़े टाइप दिख रहे हैं इसलिए इनका नाम जोस है, और ये दो लोअर जोज हैं ए और बी। और यहाँ पर एक मेटल की स्ट्रिप होती है जो ई से डिनोट की हुई है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये जो हमारा वर्नियर कैलिपर है इसके यूजेस कहाँ कहाँ है, हम कहाँ पर इसका यूज कर सकते हैं। तो वर्नियर कैलिपर की हेल्प से हम किसी भी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स की लेंथ को मेजर कर सकते हैं। किसी भी स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल बॉडी है उसका एक्सटर्नल डायमीटर मेजर कर सकते हैं। जो एक्सटर्नल डायमीटर हम मेजर करते हैं वो लोअर जोस की हेल्प से करते हैं, मतलब नीचे वाले जो आपने देखे थे जोस उनकी हेल्प से करते हैं, जो ए बी नाम से डिनोट है। और जो इसकी हेल्प से हम इंटरनल डायमीटर भी किसी ऑब्जेक्ट का मेजर कर सकते हैं अपर जोस की हेल्प से। ठीक है, और जो हमने ई देखा था मेटल की स्ट्रिप है उसकी हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की डेप्थ को, कितना गहरा है कोई ऑब्जेक्ट उसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो मेनली हमारे सिलेबस में तो हम जो है वो लेंथ को और डायमीटर को ही मेजर करते हैं किन्हीं भी ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो हमारा हम जनरली जो यूज करते हैं वर्नियर कैलिपर लैब्स के अंदर, उसमें जो वर्नियर स्केल होता है उसकी डिविजन्स जो है वो स्मॉल होती हैं एज कंपेयर टू डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। ठीक है, अब हमारे पास जो वर्नियर कैलिपर है उस पर दो स्केल होते हैं, एक तो मेन स्केल और एक होता है वर्नियर स्केल। अब जैसे कि मेन स्केल की रीडिंग तो हम उस इजीली रीड कर लेते हैं क्योंकि उसके ऊपर क्या है बनी होती है, तो इजीली रीड की जा सकती है। हमें प्रॉब्लम आती है वर्नियर स्केल के डिवीजन को हम कैसे रीड करें। तो पहले हम निकालना सीखते हैं कि वर्नियर स्केल की डिवीजन हम कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर देखो हम मान लेते हैं कि जो n डिविजन्स हैं वर्नियर स्केल डिवीजन वो इक्वल है m डिवीजन ऑफ मेन स्केल डिवीजन के। मान लेते हैं यहाँ पर देखो वर्नियर स्केल छोटा होता है तो एग्जांपल से आपको इजीली समझ आएगा। तो हम मान लेते हैं कि वर्नियर स्केल छोटा है तो इसके डिवीजन जो है वो ज्यादा आएंगे। मान लेते हैं कि जो 10 डिवीजन है वर्नियर स्केल की वो मेन स्केल की 9 डिवीजन से के इक्वल है। ठीक है, वर्नियर स्केल की 10 डिवीजन जो है वो मेन स्केल की 9 डिवीजन के इक्वल है। मतलब अगर हम इसको ड्रा करके देखें तो यहाँ पर ये मैंने मेन स्केल बना लिया है और यहाँ पर मैंने इसकी रीडिंग को लिख दिया है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। हम कंसिडर कर लेते हैं कि जो हमारा मेन स्केल है वो 10 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो जब हम इसके वर्नियर स्केल को बनाएंगे तो वर्नियर स्केल की ये 9 डिवीजन जो है मेन स्केल की
ये वर्नियर स्केल की यहाँ तक कितनी डिवीजन आ जाएंगी, 10 डिवीजन आ जाएंगी, क्योंकि वर्नियर स्केल की डिवीजन जो है वो स्मॉल है। तो अगर मेन स्केल का 1 सेंटीमीटर यहाँ तक आया है, तो मान लेते हैं कि वर्नियर स्केल का 1 सेंटीमीटर यहाँ तक आया होगा, 2 है वो यहाँ तक आया होगा। ये हम वर्नियर स्केल की बात कर रहे हैं, ठीक है। नीचे वाला जो स्केल है वो वर्नियर स्केल है। 3 जो है वो यहाँ तक आया होगा, 4 जो है वो यहाँ तक आया होगा, 5 यहाँ तक आया होगा, 6 जो है वो यहाँ पर आया होगा, 7 यहाँ तक, 8 जो है वो यहाँ पे, और 9 बिल्कुल इसके यहाँ पर आ गया होगा, और 10 बिल्कुल 9 से कोइंसाइड कर गया होगा, ठीक है। तो इस तरह से मेन स्केल की जो हमारी 9 सेंटीमीटर है मेन स्केल का, वहां पर हमारा वर्नियर स्केल का 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि वर्नियर स्केल की डिवीजन जो है वो स्मॉल है। क्लियर है। तो हम यहाँ पर मान रहे हैं कि जो वर्नियर स्केल की कितनी डिवीजन, 10 डिवीजन जो है वो इक्वल आ रही हैं मेन स्केल की 9 डिवीजन के इक्वल। तो यहाँ से हम वर्नियर स्केल की डिवीजन को निकाल सकते हैं। वर्नियर स्केल की डिवीजन किसके इक्वल हो जाएंगी, m बाई n। m क्या है यहाँ पर कि मेन स्केल की कितनी डिवीजन है, वर्नियर स्केल की जो है वो कितनी डिवीजन मेन स्केल की डिवीजन के इक्वल आ रही है। m तो मेन स्केल की डिवीजन होगी, n जो है वो वर्नियर स्केल की डिवीजन होगी, इनटू में MSD मतलब मेन स्केल डिवीजन। VSD का मतलब क्या है, वर्नियर स्केल डिवीजन, और MSD का मतलब है मेन स्केल डिवीजन। यहाँ पर क्लियर है आपको, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं लिस्ट काउंट क्या होता है। तो लिस्ट काउंट का मतलब होता है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट कम से कम कितनी मेजरमेंट हमें दे सकता है। जैसे कि हम 15 सेंटीमीटर का मीटर स्केल लेते हैं जो जनरली हम यूज करते हैं, तो यहाँ से 0 से 1 सेंटीमीटर के बीच, यहाँ पर इसके बीच कितनी डिवीजन होती है, 10 होती है, 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एक डिवीजन किसके इक्वल होगी हमारी, 0.1 सेंटीमीटर के इक्वल होगी। मतलब इसका लिस्ट काउंट कितना है, 0.1 सेंटीमीटर। इसी तरह से हमारा जो वर्नियर कैलिपर है वो कम से कम कितना मेजर कर सकता है, तो उसी को बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट। अब वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट हम कैसे निकालते हैं, वो सबसे कम कितना मेजर कर सकता है। अगर हम एक मेन स्केल डिवीजन में से माइनस कर दें एक वर्नियर स्केल की डिवीजन, तो वो किसके इक्वल आती है, लिस्ट काउंट के इक्वल। मतलब हमारा वर्नियर कैलिपर कम से कम इतना मेजर कर सकता है, कम से कम रीडिंग, ठीक है। जो हमारा ये वर्नियर कैलिपर होता है ये हमें डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक एक्यूरेट रीडिंग देता है, ठीक है। तो यहाँ से देखो लिस्ट काउंट किसके इक्वल आ जाएगा, MSD तो ये हो गया, और VSD के इक्वल, VSD की वैल्यू हमने निकाली है कि पिछले स्लाइड में कि 1 VSD किसके इक्वल होगा, m बाई n MSD के इक्वल होगा, मेन स्केल डिवीजन के इक्वल, ठीक है। m बाई n MSD, m क्या है कि मेन स्केल की कितनी रीडिंग, वर्नियर स्केल की, n क्या है वर्नियर स्केल की रीडिंग के इक्वल आ रही है। तो यहाँ से दोनों में से MSD मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे कितना रह जाएगा, 1 माइनस की m बाई n। जो यहाँ पर ये MSD है इसका क्या मतलब है, ये MSD की मेन स्केल की एक डिवीजन किसके इक्वल है। जैसे कि मान लेते हैं कि मेन स्केल जो है वो सेंटीमीटर में है, तो ये 10 सेंटीमीटर का है, तो एक डिवीजन किसके इक्वल आ जाएगी, 0.1 सेंटीमीटर के, ठीक है। अगर 1 सेंटीमीटर 10 पार्ट्स में डिवाइड है, अगर 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 पार्ट में डिवाइड है, क्लियर है, तो एक पार्ट किसके इक्वल हो जाएगा, ए 1/10 के इक्वल हो जाएगा, जो कि 0.1 सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो MSD यहाँ पर क्या है, एक मेन स्केल डिवीजन किसके इक्वल है, 1 माइनस m बाई n का क्या मतलब है कि कितनी मेन स्केल डिवीजन वर्नियर स्केल की डिवीजन के इक्वल है। क्लियर है यहाँ पर आपको इनका मीनिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखो जो हम ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर लेते हैं उसमें हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारा मेन स्केल है वो मान लेते हैं कि सेंटीमीटर में है। तो अगर 1 सेंटीमीटर 10 पार्ट्स में डिवाइड है, तो एक डिवीजन किसके इक्वल हो जाएगी, मेन स्केल की एक डिवीजन किसके इक्वल होगी, 0.1 सेंटीमीटर के, जो अभी मैंने पहले पीछे बताया आपको, ठीक है। और यहाँ पर जनरली हम जो वर्नियर कैलिपर लेते हैं ना, उसमें हम ऐसा होता है कि 10 वर्नियर स्केल की डिवीजन जो है वो 9 मेन स्केल की डिवीजन के इक्वल होती है। तो यहाँ से अभी मैंने लिस्ट काउंट का फॉर्मूला आपको बताया है, वो किसके इक्वल है,
MSD मेन स्केल डिवीजन, मतलब मेन स्केल की एक डिवीजन किसके इक्वल है, 1 माइनस m बाई n। m बाई n, यहाँ पर m कितना हो गया हमारा 9 और n कितना हो गया 10। तो यहाँ पर अगर हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास लिस्ट काउंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर देखो एक मेन स्केल की डिवीजन किसके इक्वल है, 0.1 के इक्वल, क्योंकि पूरा 1 सेंटीमीटर 10 पार्ट्स में डिवाइड है, तो एक पार्ट किसके इक्वल हो जाएगा 1/10 के। तो मेन स्केल की एक डिवीजन किसके इक्वल है 0.1 के। इनटू में 1 माइनस ये क्या है m, मेन स्केल की कितनी 9 डिवीजन किसके इक्वल थी, वर्नियर स्केल की 10 डिवीजन के इक्वल, तो यहाँ पर 9/10। तो लिस्ट काउंट किसके इक्वल हो जाएगा 0.1, यहाँ पे इसका 10 एलसीएम लेंगे, 10 माइनस 9 1/10 आ जाएगा। ये कितना होगा, ये 1/10। तो ये कितना हो गया 1/10 इंटू में ये भी 1/10 भी क्या लिख सकते हैं 0.1 इंटू 0.1। तो हमारा जो वर्नियर कैलिपर हम जर्नली यूज करते हैं उसका लिस्ट काउंट कितना है 0.01 सेंटीमीटर। ये किसी का भी कुछ भी आ सकता है, मतलब अगर वैल्यू अभी तो हम जनरली मान के चल रहे हैं कि जो 9 मेन स्केल के डिविजन हैं वो वर्नियर स्केल की 10 डिविजन के इक्वल है, तब जो लिस्ट काउंट आ रहा है हमारा 0.01 सेंटीमीटर आता है। जनरली जब हम लैब में यूज करते हैं तो उसका इतना ही आता है। ठीक है, क्वेश्चंस में आपके पास दिया मिलेगा कि कितनी मेन स्केल की डिवीजन जो है वर्नियर स्केल के इक्वल है, तो वहां से आप निकाल सकते हैं। तो क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट जो है और भी क्लियर हो जाएगा। ये हमें गिवन है कि मेन स्केल मार्क इन मिलीमीटर के अंदर हमारा मेन स्केल है, और हमें गिवन है कि मेन स्केल की जो एक डिवीजन है वो 1 mm के इक्वल है। इसके इक्वल है 1 mm के इक्वल है, और हमें गिवन है कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है, यहाँ पर पहले हम लिख लेते हैं कि मेन स्केल की द मेन स्केल मार्क्ड इन 1 mm लिख लेते हैं। यहाँ पर रहना चाहिए कि 1 जो डिवीजन है वो मेन स्केल की 1 mm के इक्वल है, ये लिख लिया हमने। और यहाँ पर अब हम लिस्ट काउंट निकालेंगे, हमें लिस्ट काउंट निकालना है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखो 10 वर्नियर स्केल की डिवीजन हमें किसके इक्वल दे रखे हैं, 8 मेन स्केल की डिवीजन के इक्वल दे रखे हैं, तो हमें लिस्ट काउंट निकालना है। तो एक हमें यहाँ पर लिस्ट काउंट का फॉर्मूला हमें पता है, मेन स्केल की एक डिवीजन किसके इक्वल है 1 माइनस m बाई n। तो यहाँ पर MSD कितना हो गया 1 mm, मेन स्केल की एक डिवीजन 1 mm के इक्वल है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। 1 माइनस m क्या है कि मेन स्केल की कितनी रीडिंग, मेन स्केल की गिवन है हमें 8, डिवीजन जो है वो वर्नियर की 10 के इक्वल है, तो m की वैल्यू कितनी होगी 8 और n की वैल्यू कितनी होगी 10। तब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 2/10। 2/10 का मतलब क्या हो जाएगा 0.2, तो इंटू में 1 mm, तो हमारा जो लिस्ट काउंट है वो किसके इक्वल आ जाएगा 0.2 mm के इक्वल। क्लियर है, लिस्ट काउंट का फॉर्मूला यहाँ से हमें पता है, m बाई n की वैल्यू हमने पुट कर दी और यहाँ से हमने लिस्ट काउंट को फाइंड आउट कर दिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब वो तो बात हुई लिस्ट काउंट की, अब हमें टोटल वर्नियर स्केल पर किस तरह से रीडिंग लेनी है, तो वो टोटल रीडिंग किस तरह की इक्वल होगी। जैसे कि हमारे पास अभी क्वेश्चन में जब आप देखोगे तो और भी क्लियर हो जाएगा, एक बार सिर्फ आप फॉर्मूला देख लीजिए कि टोटल रीडिंग हमारी किस तरह लेनी है हमें, कि हमें मेन स्केल की रीडिंग, वहां पर डिवीजन था ये रीडिंग है, मेन स्केल की रीडिंग लेनी है और उसमें ऐड कर देनी है वर्नियर स्केल की रीडिंग। अब मेन स्केल की रीडिंग से क्या मतलब है, मेन स्केल की रीडिंग वो वाली नोट करनी है, रीडिंग ऑन मेन स्केल जस्ट बिफोर जीरो वर्नियर स्केल, जो वर्नियर स्केल की जीरो से पहले है वो वाली जो रीडिंग होगी वो क्या होगी मेन स्केल की रीडिंग होगी। और वर्नियर स्केल की रीडिंग कौन सी होगी कि लिस्ट काउंट को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, हमें लिस्ट काउंट लेना है जो हमने फाइंड आउट करना सीख लिया है, और अब फिर हमें देखना है कि जो वर्नियर स्केल की कौन सी डिवीजन जो है वो मेन स्केल से कोइंसाइड करनी है, किसकी देखनी है वर्नियर स्केल की कौन सी डिवीजन जो है वो मेन स्केल से कोइंसाइड करनी है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है लिस्ट काउंट से, और फिर दोनों की रीडिंग लेके उनको दोनों को ऐड कर देना है, तो हमारे पास टोटल रीडिंग आ जाएगी। मान लो हम किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करना चाह रहे हैं तो वो हमारे पास लेंथ आ जाएगी। ठीक है, देखो क्वेश्चन से आपको और भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर ये देखो हमारा ये मेन स्केल है और ये नीचे वाला जो है वो वर्नियर स्केल है, और इस वर्नियर स्केल का हमें लिस्ट काउंट गिवन है कितना है 0.1 mm, मतलब कम से कम ये इतना मेजर कर सकता है। तो हमें पता है कि टोटल जो रीडिंग है हमारे पास वो किसके इक्वल आएगी, टोटल रीडिंग वो आएगी हमारे पास मेन स्केल की रीडिंग, अगर और उसमें हम ऐड करेंगे वर्नियर स्केल की रीडिंग,
अब मैंने आपको डेफिनेशन में बताया है कि मेन स्केल की रीडिंग कौन सी लेनी है। ये देखो वर्नियर स्केल की 0 से पहले वाली, वर्नियर स्केल के 0 यहाँ पर है, तो उससे पहले टोटल कितने आ रही है हमारे पास डिविजन, 1 2 3। ठीक है, तो ये हमारा जो मेन स्केल है ये भी किसमें है, mm में है, मतलब मिलीमीटर में है। ठीक है, तो ये कितनी हो गई मेन स्केल की रीडिंग हमारे पास हो गई 3 mm, तो 3 मेन स्केल की रख दी मैंने 3। फिर हमें लिस्ट काउंट लेना है। वर्नियर स्केल की रीडिंग में मैंने क्या बताया था, लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट कितना है इस वर्नियर कैलिपर का, 0.1 mm है, और इसको मल्टीप्लाई करना है कि वर्नियर स्केल की कौन सी डिवीजन जो है वो मेन स्केल से कोइंसाइड कर रही है। तो देखो वर्नियर स्केल की ये वाली भी नहीं कर रही, ये वाली भी नहीं कर रही, बिल्कुल कोइंसाइड। ये बट 7 वाली जो है वो बिल्कुल कोइंसाइड कर रही है वर्नियर स्केल की मेन स्केल से, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने 7 से। अब ये हमारे पास कितना आ गया, 3 प्लस में 0.7, तो हमारे पास टोटल रीडिंग कितनी आ गई 3.7। ठीक है, 3.7 भी किसमें, मिलीमीटर में, mm में। तो हमें देखना है कि जो वर्नियर स्केल की 0 से पहले वाली जो रीडिंग है, पूरी पूरी रीडिंग, वो तो हमें मेन स्केल दे देता है, लेकिन इसके बाद वाली जो रीडिंग है, ये वाली रीडिंग, ये हमें कौन बताएगा, ये हमें बताएगा वर्नियर स्केल। क्योंकि देखो हमारी जो रीडिंग है, मान लेते हैं जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो यहाँ तक आए हैं, उसकी लेंथ कितनी आई है, उसकी लेंथ यहाँ 3 और 4 के बीच में है, ये 3 पर है और ये 4 है, तो हमारा जो लेंथ है ऑब्जेक्ट मान लेते हैं वो 0 से इतना आ रहा है, इतना आ रहा है, तो 3 और 4 के बीच में हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि मेन स्केल पे या तो 3 है या 4 mm है, लेकिन इसके बीच की रीडिंग हम नहीं फाइंड आउट कर सकते मेन स्केल से। तो हमने वो रीडिंग कैसे फाइंड आउट की कि वर्नियर स्केल की हेल्प से। तो हमारे पास कितनी आ गई लेंथ जो ऑब्जेक्ट की, वो 3.7 mm आ गई। क्लियर है, तो इस तरह से आपको रीडिंग ले सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, उससे आपको नीचे वाला क्लियर हो जाएगा और भी। तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या गिवन है, यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले हमें मेन स्केल की रीडिंग लेनी है। मेन स्केल की रीडिंग देखो वर्नियर स्केल की 0 ये रही, उससे पहले पूरी पूरी रीडिंग कितनी आ रही है, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट मान लेते हैं कि वो इतनी लेंथ तक का ऑब्जेक्ट है, 15 और 16 के बीच में हमारे ऑब्जेक्ट की लेंथ आ रही है। तो वर्नियर स्केल के 0 से पहले पूरा कितना आ रहा है, 15 mm, इसका भी लिस्ट काउंट हमें 0 mm दे रखा है, तो हमने मेन स्केल की रीडिंग तो कितनी नोट कर ली, 15। क्लियर है, और यहाँ पर वर्नियर स्केल लिस्ट काउंट कितना है इसका, 0.1, और वर्नियर स्केल की अब देखनी है कि कौन से कोइंसाइड कर रही है मेन स्केल के साथ, तो यहाँ से 7 और 8, ये नीचे वाली रीडिंग जो है वो वर्नियर स्केल की है, तो यहाँ से हमें पता दिख रहा है कि जो 8th वाली डिवीजन है वो वर्नियर स्केल की बिल्कुल कोइंसाइड कर रही है मेन स्केल के साथ, तो हम लिख देंगे 8 और इनको मल्टीप्लाई करके इजीली आंसर निकाल सकते हैं। 15 इंटू में 0.1 को 8 से करेंगे तो 0.8, मतलब टोटल रीडिंग हमारे पास आ गई 15.8 mm, 15.8 mm। ठीक है, जो हमारे पास हमारा ऑब्जेक्ट था उसकी लेंथ 15 और 16 के बीच में थी, तो 15 तो हमारी रीडिंग तो पूरी पूरी किसने दे दी, मेन स्केल ने दे दी, लेकिन उसके बाद की बार वैल्यू जो है वो मेन स्केल फाइंड आउट नहीं कर सकता था, तो हमने किसकी हेल्प ले ली, वर्नियर स्केल की हेल्प से फाइंड आउट कर दिया। क्लियर है, आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि एक वर्नियर कैलिपर है जिसकी 10 वर्नियर स्केल की डिवीजन 9 मेन स्केल डिवीजन के इक्वल है, और 1 सेंटीमीटर मेन स्केल डिवाइडेड है 10 पार्ट्स में। 1 सेंटीमीटर 10 पार्ट्स में डिवाइड है, तो इसका मतलब हमारा एक पार्ट किसके इक्वल हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर 10 पार्ट में है, तो 1 पार्ट किसके इक्वल हो जाएगा, मतलब 1 डिवीजन किसके इक्वल हो जाएगी हमारी, 1/10 के इक्वल हो जाएगी, 1/10 के इक्वल, इट मीन 0.1 के इक्वल। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, इस डेफिनेशन से हमें मिल गया कि एक मेन स्केल रीडिंग किसके इक्वल है, 0.1 के इक्वल है। क्लियर है, उसके बाद हमें क्या कह रहा है, while measuring the length of line the zero vernier scale is just ahead of 1.8 सेंटीमीटर मार्क। मतलब हमें यहाँ से मेन स्केल की रीडिंग दे दी कि वर्नियर स्केल की 0 से पहले कितनी रीडिंग आ रही है, ये हमें क्या पता चल गया, मेन स्केल की रीडिंग। और यहाँ पे हमें बता दी कि जो 4th डिवीजन है वर्नियर स्केल की वो कोइंसाइड कर रही है मेन स्केल के साथ। तो सब कुछ हमें गिवन है और हमें
फॉर्मूला भी पता है, सिर्फ हमें उसमें पुट कर देना है। यहाँ से हमें क्या क्या वैल्यू गिवन है कि मेन स्केल की एक डिवीजन हमने यहाँ से फाइंड आउट कर ली जो कि 0.1 के इक्वल है, और यहाँ से मेन स्केल की रीडिंग 1.8 सेंटीमीटर है और फोर्थ डिवीजन कोइंसाइड कर दिया है, तो हमें लेंथ बतानी है उसकी। तो यहाँ से देखो ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर 10 वर्नियर स्केल इक्वल है 9 मेन स्केल डिवीजन के इक्वल। तो यहाँ से वर्नियर स्केल की हमने डिवीजन निकालनी सीखी है जो कि m/n के इक्वल होती है मेन स्केल डिवीजन की। तो यहाँ से लिस्ट काउंट का फॉर्मूला ये है, मैंने बताया ये MSD माइनस करके इसी से हमारे पास ये आया था। तो मेन स्केल डिवीजन, एक मेन स्केल डिवीजन 0.1 के इक्वल है, ये हमने अभी देखा ही है। इसने कहा था 1 सेंटीमीटर 10 पार्ट में डिवाइड है, तो एक डिवीजन किसके इक्वल होगी 0.1 के, और यहाँ से 10/1 1/10, तो लिस्ट काउंट फाइंड आउट कर दिया। ठीक है, इसकी हेल्प से हमने क्या फाइंड आउट कर दिया, लिस्ट काउंट फाइंड आउट कर दिया। मेन स्केल की डिवीजन हमें पता ही थी। अब हमें टोटल रीडिंग निकालनी है, तो टोटल रीडिंग के लिए मेन स्केल की रीडिंग चाहिए और वर्नियर स्केल की रीडिंग। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि वर्नियर स्केल की 0 से पहले कितनी रीडिंग नोट कर रहा है 1.8, डिस्काउंट हमने निकाल ही लिया है। और क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो फोर्थ डिवीजन है वर्नियर स्केल की वो मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रही है, तो 4 इंटू में दिस, इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 1.84। आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा पूरा कॉन्सेप्ट कि टोटल रीडिंग वर्नियर स्केल और पर वर्नियर कैलिपर पर किस तरह से लेनी है। क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जीरो एरर। जीरो एरर क्या होता है हमारे पास, जब भी वर्नियर स्केल की जीरो जो है वो मेन स्केल के जीरो से कोइंसाइड ना करे तब हम कहते हैं कि इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर है। ठीक है, कब एरर होता है इंस्ट्रूमेंट में, जब दोनों स्केल्स के जीरो आपस में कोइंसाइड ना करे तब इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं कि उसमें जीरो एरर है। अब जीरो एरर कितने तरह के होते हैं, तो जीरो एरर दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर। तो अब कब कहेंगे हम इंस्ट्रूमेंट में पॉजिटिव जीरो एरर है, नेगेटिव जीरो एरर है, तो यहाँ पहले आप डायग्राम में समझ लीजिए। देखो ये हमारा मेन स्केल है ऊपर वाला, और नीचे वाला जो है वो वर्नियर स्केल है। तो देखो यहाँ पर ये मेन स्केल की जीरो हो गई और ये वर्नियर स्केल की जीरो हो गई, तो दोनों आपस में कोइंसाइड है, तो इस इंस्ट्रूमेंट में किसी प्रकार का कोई एरर नहीं है, नो जीरो एरर। लेकिन जब हमारी मेन स्केल की वर्नियर स्केल की जो जीरो है वो मेन स्केल की जीरो के राइट में हो, किस तरफ हो, राइट में हो, देखो यहाँ पर राइट है, तब जो एरर होता है उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। क्लियर है। और जब वर्नियर स्केल की जो जीरो है वो मेन स्केल के जीरो के लेफ्ट में हो, यहाँ पर क्या है लेफ्ट में है, तब जो एरर होता है उसको हम बोलते हैं नेगेटिव जीरो एरर। नेगेटिव जीरो एरर को हम नेगेटिव में लेते हैं और पॉजिटिव जीरो एरर जो है वो पॉजिटिव में होगा। क्लियर है। तो अब हम इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। पॉजिटिव जीरो एरर कब कहलाएगा, जब वर्नियर स्केल की जीरो जो है वो मेन स्केल की जीरो के राइट में हो, तब जो एरर है उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ये हमें जो रीडिंग शुरू करने से पहले ही एरर देखना है इंस्ट्रूमेंट में कितना है। ठीक है, तो लिस्ट काउंट हमने निकालना सीख ही लिया है, पहले लिस्ट काउंट देख लेंगे हम इंस्ट्रूमेंट का कितना है, और फिर हम देखेंगे कि वर्नियर स्केल की कौन सी डिवीजन कोइंसाइड कर रही है मेन स्केल के साथ। ठीक है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव जीरो एरर आ जाएगा। अब जो करेक्ट रीडिंग है वो हम जो टोटल रीडिंग लेंगे, जैसा कि हमने सीखा है वर्नियर स्केल पर किस तरह से रीडिंग लेनी है, उसमें से अगर इस एरर को माइनस कर देंगे तो हमारे पास से करेक्ट रीडिंग आ जाएगी। और जो ये हमारा एरर है ये एक्चुअल रीडिंग में कैसा होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि आपने अभी देखा है, देखो यहाँ पर इस फिगर में देखो, जब हम जैसे कोई ऑब्जेक्ट की हम लेंथ मेजर कर रहे हैं तो इतनी रीडिंग जो है वो क्या हो जाएगी, वो एक्स्ट्रा रीड हो जाएगी, तो हमारी एक्चुअल रीडिंग नहीं आ पाएगी, तो हम जो एक्चुअल रीडिंग आएगी उसमें से इतनी लेंथ को क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। इसी तरह से यहाँ पर देखो इतनी जो लेंथ है वो क्या हो गई है, ये पहले ही मेजर हो गई, मतलब हमारी जो एक्चुअल लेंथ हम मेजर करेंगे वो कम आएगी, क्योंकि इतनी पहले ही हो गई है, कम आएगी तो इतनी लेंथ हमें क्या करनी पड़ेगी, ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये तो हमारा पॉजिटिव जीरो एरर है। नेगेटिव जीरो एरर में क्या होगा, जब वर्नियर स्केल की जो जीरो है वो लेफ्ट में होगी मेन स्केल के, तब जो एरर होगा उसे हम बोलते हैं नेगेटिव जीरो एरर। नेगेटिव जीरो एरर की वैल्यू भी ऐसे निकालनी है, लिस्ट काउंट को मल्टीप्लाई करेंगे कि वर्नियर स्केल की कौन सी डिवीजन मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रही है, और करेक्ट रीडिंग कैसे हो जाएगी हमारी, जो हम टोटल रीडिंग लेंगे उसमें से माइनस करेंगे जीरो एरर को। अब नेगेटिव जीरो एरर है तो हमें पता है नेगेटिव जीरो एरर कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, तो ये नेगेटिव नेगेटिव होके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा।
इस तरह से हमें जो नेगेटिव जीरो एरर है वो एक्चुअल रीडिंग में क्या होगा, ऐड होगा। क्लियर है? तो ये हमने देखा दो तरह के एरर होते हैं, पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर। तो हम पहले अपनी जो एक्चुअल रीडिंग लेने से पहले देख लेंगे इंस्ट्रूमेंट में कहीं कोई एरर तो नहीं है। अगर पॉजिटिव एरर है तो उसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और अगर नेगेटिव एरर है तो उसको ऐड कर देंगे मेन रीडिंग में। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।